हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है दक्षता अभ्यास 2। तो अभ्यास 2E तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 2E के पहले वीडियोज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप इजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं दक्षता अभ्यास 2 के सभी सवाल। तो दक्षता अभ्यास यहाँ पर आपका 2 दिया है। दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि जितने भी प्रश्नावली हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो भी अभ्यास, वहाँ से हमको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं पिछले जितने भी अभ्यास हैं उसी में से हमको यहाँ पर एक एक दो दो क्वेश्चन सभी प्रश्नावली से दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो दक्षता अभ्यास होता है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम में केवल आप दक्षता अभ्यास को ठीक प्रकार से सॉल्व करके और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका यहाँ से अच्छा अंक आ सकता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि दक्षता अभ्यास में कैसे सवाल दिए गए हैं और ये सवाल यहाँ पर कैसे सॉल्व होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि -8⁻7 के गुणा रूप में लिखिए। तो इसको क्या करना है, गुणा रूप में लिखना है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन एक जो आपका दिया है यही सॉल्व करते हैं और इसको यहाँ पर गुणा के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर इसका जो ये रूप लिखा है ये घातांकीय रूप लिखा है। ठीक है, घातांकीय रूप लिखा है तो इसका हमको लिखना है गुणा रूप में। तो -8⁻7 दिया है। इसका गुणा रूप लिखने के लिए हमको क्या लिखना है, यहाँ पर -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको कितनी बार लिखना है, तो 7 बार तक यहाँ पर हमको लिखना है। तो यहाँ पर 5 बार हो गया और ये आपका 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। तो 7 बार यहाँ पर क्या लिख देना आपको, -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8। तो इसी प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के घात में जितना लिखा होता है तो उस संख्या का अर्थ यही होता है कि उसी संख्या को हमको कितनी बार आपस में गुणा करना है, तो 7 बार। यहाँ पर अगर यहाँ पर 8 लिखा होता तो यहाँ पर 8 को हम 8 बार गुणा लिखते गुणा के साथ। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 लिखा होता तो -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणा के रूप में ऐसे लिख देंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सरल करना, आपको इतना ही काम यहाँ पर करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है और इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया है यहाँ पर -1⁻999 -1⁻999। ठीक है, तो यहाँ पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर -1 आपको 999 बार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर 999 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय यहाँ पर व्यर्थ होगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आप सीख लीजिए। ठीक है, -1 में अगर कोई सम संख्या है, ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा, -1 अगर कोई सम संख्या है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक है, +1 होगा। तो प्लस हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो जब इसका घात जो है वो सम होगा तो हमेशा इसका वैल्यू 1 आएगा। और -1 अगर विषम है तो इसका वैल्यू -1 होगा। ठीक है, ये दो लाइन आप अपने दिमाग में रखिए। और -1 या 1 जितनी भी संख्याएं पूछी जाएंगी तो यहाँ पर आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना है -1⁻999 लिखा है। तो 999 को आपको देखना है ये सम है कि विषम है। तो सम संख्या ये नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या का वैल्यू हमेशा कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर हमको करने की ज़रूरत नहीं है कि -1 गुणे -1 गुणे -1 999 बार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है यही है, -1 अगर विषम संख्या है तो -1 होगा, -1 अगर सम संख्या है तो 1 होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको ये रीजन यहाँ पर पता चल गया होगा कि जो -1 का घात 999 है तो इसका हम -1 कैसे लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं इसी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर
हम इसको यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य रीज़न यही है। तो जब भी आप इस प्रकार के सवाल लगाएं और ऐसे रीजन अगर आप साइड में लिख देंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन। का आधार 3 पर क्या करना है, 3 पर घातीय संकेतन, घातीय संकेतन लिख। 3 गुणे 3 यहाँ पर जो लिखा है इसका दोनों का आधार यहाँ पर सेम है। तो जब आधार सेम है यहाँ पर, तो आधार सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे और इसका जो घात है वो आपस में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 8 प्लस 12, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 8 20, और यही आपका राइट आंसर है। आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखना था तो इसका आधार 3 ही है और जो घात है वो 20 है। तो अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसमें आधार बताइए और इसका घात बताइए, तो आधार जो यहाँ पर नीचे संख्या होता है वो होता है आधार 3 है, घात यहाँ पर ऊपर जो संख्या होता है वो घात होता है, तो 3 और 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है कि इसको इस प्रकार से गुणा रूप में लिखकर और सबका गुणा करें। आधार 3 पर लिखना था, ऑलरेडी आधार इसका दोनों का समान है, इसको एक बार लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है जिसको सॉल्व करेंगे। तो 9 की घात 7 और भाग का चिन्ह 9 की घात 3, 9 की घात 3 का आधार 9 पर। ठीक है, का आधार 9 पर, 9 पर घातीय संकेतन, घातीय संकेतन लिखना है आधार 9 पर। तो जब भी गुणा रहता है, ठीक है, गुणा रहता है तो इसका घात आपस में जोड़ लेंगे और जब भाग रहेगा तब इसका घात जो है वो घटा लेंगे। तो 7 माइनस 3, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, जब गुणा रहेगा और इसका आधार दोनों का समान रहेगा तो घात आपस में जोड़ लेंगे और जब भाग रहेगा तो इसका घात आपस में घटा लेंगे। तो 7 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 की घात यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, तो यही आपका राइट आंसर है। आधार यहाँ पर कितना है, आधार 9 है, आधार 9 है, घात कितना है, तो घात यहाँ पर 4 है। 8 की घात यहाँ पर देखेंगे 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। दक्षता अभ्यास आपका बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी अभ्यास से आपको और सभी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका जो दक्षता अभ्यास दिया होता है। 8 की घात 5 माइनस 5 दिया है, तो इसको लिखेंगे हम 8 की घात 5 में से 5 गया 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से, यक्स की घात 0, अब यक्स के प्लेस पे आपको कोई भी संख्या दिया हो, कितनी भी बड़ी संख्या दिया हो, अगर इसके घात में 0 हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पीछे प्रश्नावली में ठीक प्रकार से आपको यहाँ पर समझाए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लगवा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ पर 1 कैसे आता है और क्यों आता है। यहाँ पर आपके प्रश्नावली स्टार्ट होने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र दिए होते हैं, तो उन सूत्रों को अगर आप यहाँ पर पढ़ने के बाद और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया और यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो छठवां क्वेश्चन दिया 2 की घात 3 और इसका टोटल घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस सवाल का जो सल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो 2 की घात यहाँ पर लिखा है 3 और इसका टोटल घात लिखा है 8। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 गुणे 8, ये घात हो गया, तो 2 की घात 8 3 24, तो ये आपका राइट आंसर है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका एक सूत्र है, हम आपको स्टार्टिंग में ये सूत्र बताए भी होंगे, ए की घात यम और इसका टोटल घात यन बराबर यहाँ पर होता है ए यम इंटू यन, मतलब ए की घात यम इंटू यन, यम गुणे यन। तो ये आपका सूत्र जो है ये इम्पॉर्टेंट है और इसी सूत्र की हेल्प से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये यहाँ पर सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो रीजन आपका यहाँ पर दिया है और इसके हेल्प से यहाँ पर क्वेश्चन 6 सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन 6 आपको आ गया होगा। अब 7 देखते हैं कि क्या दिया है। -128 को -2 के घात के रूप में, -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए, घात रूप में व्यक्त। ठीक है, घात रूप में इसको लिखना है। तो पहले इसी 128 का हम एलसीएम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो जब फैक्टर पता चल जाएगा तो यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, 2 चौक के 8, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक के 8, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। यहाँ पर इसका जो फैक्टर आया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका फैक्टर कितना आ गया? 7 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका माइनस में दिया है, इसलिए ये भी माइनस में दिया है। और यहाँ पर हम देखिए 128 का केवल निकाले हैं, तो 128 का यहाँ पर ये 7 बार 2 आया है 128 का, लेकिन -128 का निकालेंगे तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। तो 5 बार यहाँ हो गया और ये आपका 6 बार और यहाँ पर 7 बार। और -2 के घात के रूप में भी लिखना है, तो -2 की घात यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, -2 की घात 7, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो 7/9 की घात 2 भाग का चिन्ह 14/3 की घात 2 को सरल कर इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको सरल भी करना है और इसका मान भी हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 7/9 का स्क्वायर और भाग का चिन्ह 14/3 का स्क्वायर दिया। अब इसको चलिए सरल करते हैं। 7/9 लिखेंगे, इसका स्क्वायर दिया मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 7/9 गुणे 7/9। और जब यहाँ भाग का चिन्ह रहे, ध्यान से सुनिएगा, जब भाग का चिन्ह रहे और इसको गुणा में हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसका अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 बटे यहाँ 14 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, 3/14 गुणे 3/14 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 7/9 का स्क्वायर दिया था, 7/9 गुणे 7/9, और यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है इसको किस में कन्वर्ट कर दिए? गुणा में। और यहाँ पर जो 14/3 था अब 3/14 हो जाएगा। तो जब 3/14 हो जाएगा तो 3/14 गुणे 3/14 हो गया। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, तो 3 त्रिका 9 और इस 3 से ये 3 कट गया, और यहाँ पर जब काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको आया कि नहीं समझ में? आपसे एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 3 से काट दिए इसको, 3 त्रिका 9 और इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 आ गया, और दूसरे 7 से यहाँ पर काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो ऊपर यहाँ अंश में भी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर आपका आ गया 1/9 गुणे 1/1, और ये बीच में जो गुणा का चिन्ह है यहाँ पर 1/2 गुणे 1/2, यही चीज़ इतना आपका यहाँ पर बचा। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 1 एकम 1/9 एकम 9 गुणे 1 एकम 1/2 दूनी 4, तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे, 1/9 चौक के 36, 1/36 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 आ गया कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। भाग का चिन्ह था, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो हर जो है इसका अंश हो जाएगा, और अंश क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और सबको यहाँ पर काट देंगे, जो शेष बचेगा उसका आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो क्वेश्चन 8 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका, -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो 9वां क्वेश्चन आपका जो दिया है, -4 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रतिलोम का अर्थ यहाँ पर है अपोजिट, या इसको कहते हैं विलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका लिखना है। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा -4 ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर इसको शब्द को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। मतलब इसका उल्टा जो है वो गुणात्मक रूप में कौन सा हो सकता है? तो -4 इसका जो घात प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिलोम लिखना है। या इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस में, ठीक है, 1/4 माइनस में, और इसका जो घात माइनस में था यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। तो इससे हमको नहीं मतलब है, आगे प्रश्न में देख रहे हैं कि क्या दिया है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चंद्रमा की जो औसत दूरी है पृथ्वी से, वहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है इसका 3, 8, 4, 4 और कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो दिया है। 1, 2, 3, 4, 5 जीरो दिया है। इसका क्या करना है? वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए 3.844 लिख लेंगे, गुणे 10 की घात लिखना है। तो 3 दशमलव, इसके बाद देखना है कितने अंक यहाँ दशमलव के बाद हैं। तो दशमलव यहाँ लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक यहाँ पर हैं। तो 10 की घात 8, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, और यहाँ पर ये इसका वैज्ञानिक संकेतन है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया कि प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या दी गई है, और इस संख्या का हमको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो चलिए पहले यहाँ पर जो संख्या दिया है इसको उतार लेते हैं। तो 9, 4, 6, 0, 5। अब इसके बाद देखना कितने शून्य हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 शून्य इसके बाद दिए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 शून्य यहाँ पर हो गए। इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन। इसको लिखना है 9.465। ठीक है, गुणे 10 की घात। अब यहाँ पर देखिए दशमलव यहीं पर लगाए हैं 9 और 4 के बीच में, तो दशमलव के जस्ट बाद हमको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 10 की घात 15, यही राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और दिया है 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो 12वां क्वेश्चन अब देखते हैं क्या क्या दिया है। 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32। तो यहाँ पर जो इसका घात है इसको एक जैसा बनाना है। तो यहाँ पर ज़्यादा घात है और यहाँ पर इससे कम है। तो पहले यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, 2 गुणे 2 की घात 32 गुणे 5 की घात 32। अब यहाँ पर देखिए 38 घात टोटल था, 32 यहाँ लिख दिए, तो 6 घात यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको संकेत में भी क्वेश्चन में दिया है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं
कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जब दोनों का यहाँ पर घात समान है, जब दोनों का घात समान है तो नीचे इसको गुणा कर लेंगे। तो 2 की घात 6 गुणे 2 पंचे 10, 10 की घात 32, 2 की घात 6 गुणे 10 की घात 32। 2 की घात 6 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। 2 की घात 6 का अर्थ यहाँ पर है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 64 गुणे 10 की घात 32 है अगर, ठीक है, 10 की घात 32 है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर 10 की घात 32 का अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ 64 जो लिखा है इसका जब वैज्ञानिक संकेतन लिखेंगे 6.4 गुणे 10 की घात यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 33। 33 क्यों होगा पहले देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए 64, ये 64 था आपका, तो 64 यहाँ पर इसका जो सल्यूशन आया 2 की घात 6 का 64 आएगा गुणे 10 की घात 32 ऑलरेडी दिया है। तो 10 की घात 32 का तात्पर्य यहाँ पर है कि इसके बाद हमको कितने जीरो बढ़ाने हैं, तो 32 जीरो यहाँ पर बढ़ा देने हैं। तो जब इसका 32 जीरो बढ़ जाएगा और 6.4 लिखेंगे तो यहाँ पर ये दशमलव में एक अंक और ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो 32 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो टोटल कुल कितने अंक हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर 0.4 गुणे 10 की घात 33 है तो 33 अंक तो इधर हो गए, ठीक है। 10 की घात 33 का मतलब 33 अंक इधर और एक यहाँ पर अंक है 6 भी। तो यहाँ पर टोटल अंक, कुल अंक यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 34 अंक। कुल अंक बराबर 34 अंक यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। ध्यान से आपसे एक बार समझ लीजिए, 2 की घात यहाँ पर 38 दिया था, यहाँ पर 5 की घात 32 दिया था। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 32, 32 में 6 जोड़ लेंगे तो 2 की घात 38 यही आ जाएगा। तो इसको अलग लिखें और यहाँ से इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो इनका जो यहाँ घात है समान है, तो नीचे गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10 की घात 32 हो गया। इसका जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 गुणे 10 की घात 32 हो गया। अब जब इसको मानक रूप में लिखना हो तो 6.4 गुणे 10 की घात 32 यहाँ पर था ना, तो एक अंक ये जो 4 है इसी में ऐड हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। तो 6.4 गुणे 10 की घात 33 हो गया। ये इसका क्या हो गया, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। तो अब यहाँ पर टोटल अंक आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इसका मान ज्ञात कीजिए, बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो 33 तो यहाँ पर आपका घात में ही दिया है, बाकी ये जो 6 है इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे तो 34 अंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया क्वेश्चन नंबर 13, 1 ग्राम दही में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 1 ग्राम दही में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ 10 लाख पहले लिख लीजिए, एक के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात, अब यहीं पर देखिए दशमलव यहीं पर लगाए हैं, 10 की घात 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 हो जाएगा। यही आपका क्या है, राइट आंसर है, 1 गुणे 10 की घात 6। या इसको लिख सकते हैं 1.0 गुणे 10 की घात 6। ये दोनों आंसर यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो 13वां क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया है और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हल कर ले रहे हैं क्वेश्चन 14 क्वेश्चन दिया है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है, ठीक है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक रूप में व्यक्त कीजिए। एक स्टूडेंट को जो समय लगता है, एक स्टूडेंट है उसको 2 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एक स्टूडेंट को 2 मिनट का समय लगता है, तो कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो 64 स्टूडेंट हैं। तो 64 दूनी 128,
128 से यहाँ पर मिनट लगेगा। तो अब इसी 128 मिनट को हम क्या करेंगे, इसी 128 मिनट को क्या करना है, घातांक में व्यक्त करना है। तो घातांक में व्यक्त करने के लिए 128 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 128 का 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 चौके 8, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। यहाँ पर इसका फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ गया। तो 2 की घात 7 मिनट, 2 की घात 7 मिनट ही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन 15 यहाँ पर आपका दिया है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। तो बहुत आसान है यहाँ पर क्वेश्चन 15 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 15 यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या चीज यहाँ पर दिया देखिए। पहले एक कस्बे की आबादी यहाँ पर दिया, देखिए क्वेश्चन 15 ये आपका है। एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 2000 यहाँ पर लिख लेना है पहले। 2000 ये क्या है, ये 2000 है जीवाणु। ठीक है, 2000 प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु हैं। एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, तो 3 सप्ताह बाद यहाँ पर ज्ञात करना है। तो एक सप्ताह में 100 गुना, 2 सप्ताह में फिर 100 गुना, फिर 3 सप्ताह में फिर 100 गुना, ये 3 सप्ताह आपका हो गया। और यहाँ पर 2000 यहाँ पर विषाणु हैं। तो इसी को क्या करना, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर सबका गुणा कर लें 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 2 आ गया और कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका जब गुणा करेंगे तो यही इतना यहाँ पर आएगा। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक संकेतन है या मानक रूप है, इसको लिखने के लिए आपको लिखना है 2.0 भी लिख सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 गुणे, अब यहाँ पर 10 की घात कितना लिखना, हमको दशमलव यहीं पर लगाए हैं, तो इस दशमलव के बाद इधर जितने भी यहाँ पर शून्य हैं उसको 10 की घात में लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2.0 गुणे 10 की घात 9, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। 2000 विषाक्त जीवाणु जो हैं ये आपको जांच करने के उपरांत वहां पर मिल रहे हैं, और प्रति सप्ताह में 100 गुना जीवाणु यहाँ पर क्या बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह का, तो 3 बार 100 का गुणा आपस में कर देंगे, तो ये 3 सप्ताह का हो गया। और यहाँ पर 2000 जो है वो विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या यहाँ पर इतनी हो जाएगी, और इसी काम को मानक रूप लिखना है, तो इसका मानक रूप यही हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात 9, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका जो दक्षता अभ्यास है, दक्षता अभ्यास 2 में आपका 1 से लेकर 15 तक प्रश्न दिए गए थे। यहाँ पर 15 तक पूरे प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर, और सभी प्रश्न को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैथमेटिक्स का लाभ मिल सके। धन्यवाद।